Hello dear, good morning to all of you. Today in our social studies class we will start chapter 3. So open page number 30 of your social study book. Location of India. The name of the chapter is India, States and Physical Features. ओके लोकेशन ऑफ इंडिया कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ तक है. द सरफेस ऑफ अर्थ हैज़ ह्यूज लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑन इट. पता है जो ज़मीन के नीचे है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, लैंड मासेस हैं. दीज लैंड मासेस आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. जो लैंड मासेस हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप. such as Asia as shown in the previous map. ठीक है, जो इधर पिछले पेज पर 29 पेज पर दी हुई है ना लोकेशन फिगर नंबर 1, उसमें दिया हुआ है एशिया है जो कॉन्टिनेंट है. द कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियंस. जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज वाटर बॉडीज़. वाटर बॉडीज़ के ज़रिए वो अलग होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? महासागर. इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट नेम्ड एशिया एंड इज़ लोकेटेड इन इट्स साउथर्न पार्ट. जो इंडिया है वो भी एक कॉन्टिनेंट है, वो भी एक महाद्वीप है जिसका क्या नाम है? एशिया, जो साउथर्न पार्ट में, दक्षिण पार्ट में स्थित है. वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस ऑन ए मैप विद द हेल्प ऑफ कंपास रोज. कि हम डायरेक्शन को कंपास रोज की मदद से प्लेसेस को ढूंढ सकते हैं. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. उसके बाद इसकी सब डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. Once again, you will notice that India is surrounded by water on 3 sides. इंडिया है जो हमारा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. फर्स्ट वन अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है एंड इंडियन ओशियन साउथ में है. ए पीस ऑफ लैंड दैट जस्ट आउट एंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड प्रायद्वीप. क्या भी एक ज़मीन का हिस्सा, ठीक है, बाहर हो और किसके द्वारा 3 साइड से घिरा हुआ हो? पानी के द्वारा, उसको प्रायद्वीप कहते हैं. देयरफॉर आवर कंट्री इज़ आल्सो नोन एज द इंडियन पेनिसुला. ठीक है, इसीलिए हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, उसको भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है. नेक्स्ट अवर नेबर्स मतलब पड़ोसी. जस्ट लाइक द पीपल हु लिव नियर और नेक्स्ट टू योर हाउस आर कॉल्ड योर नेबर्स. द कंट्रीज विच आर नियरेस्ट टू ए शेयर देयर बॉर्डर्स विद ए कंट्री आर कॉल्ड इट्स नेबर्स. जैसे कि हम होते हैं हमारे पड़ोसी, या उससे अगले घर वाले, उनको हम पड़ोसी कहते हैं. इसी तरह कहते कि जो कंट्रीज़ हैं जिन के साथ उनके बॉर्डर लगते हैं वो उसके पड़ोसी देश हैं. जैसे इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज. इंडिया किस किस के साथ अपनी जो बॉर्डर है किस किस के साथ शेयर होते हैं हमारी कंट्री के? चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. अवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कॉन्टिनेंट्स. जो साउथर्न नेबर्स हैं वो 2 समुद्रों के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, क्रॉस करके कौन कौन सी कंट्री हैं? 2 आइसलैंड कंट्रीज, श्रीलंका एंड मालदीव्स. दे शेयर द सी बाउंड्रीज विद इंडिया. वो अपने जो समुद्र के तट हैं उनको इंडिया के साथ शेयर करते हैं. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. उस मोना वंडर्ड व्हाई इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इट्स सो मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. कि जो इंडिया है, मोना कहती है कि जो इंडिया है, हैरान है वो कि वो अपने इतनी ज़्यादा स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में क्यों बांटा हुआ है.
मोहित टोल्ड दैट इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, ठीक है। 17th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। जैसे 28 स्टेट्स हैं, 9 टेरिटरीज़ हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके बीच में दिल्ली भी आती है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल, हर स्टेट की अपनी राजधानी है, ठीक है। उसके बाद ये आप पढ़ लेना, स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मेन लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, कि इंडिया के जो अलग अलग टाइप के जो लैंड की फॉर्म जो है ना, वो भी अलग अलग टाइप की हैं। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं, मारूथल है, ठीक है, तटीय मैदान है, कहीं पे जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे प्लेन्स हैं, मैदान है। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, जिनकी चोटियाँ बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, ओके। यहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है, ठीक है, जो स्नो से ढकी रहती हैं। नेक्स्ट है हिल्स हैं जो माउंटेन से छोटी होती हैं, बट जो उनके आसपास का एरिया होता है उससे बड़ी होती हैं। हिल्स आर यूजुअली कवर्ड विद ट्रीज एंड ग्रास, हिल्स हैं जो वो पेड़ों और घास से ढकी हुई होती हैं। नेक्स्ट है प्लेट्यू मीन पठार। प्लेट्यू आर हाई लैंड विच आर फ्लैट एट टॉप्स एंड हैव स्लीप स्लोप्स। क्या होता है, जो उनके जो टॉप है वो तो बिल्कुल फ्लैट होता है, ये देखो फिगर में बना हुआ है ना, फिगर नंबर 9 में प्लेट्यू मीन्स पठार, उसको देखो, दे लुक लाइक टेबल की तरह लगता है, इसीलिए इसको टेबल लैंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लेवल लैंड, कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया, यहाँ पे बिल्कुल समतल मैदान हो। प्लेन्स दैट हैव रिवर फ्लोइंग थ्रू देम आर वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कि दरिया बहते रहती हैं, ठीक है, जिससे वो मिट्टी लाते हैं जो कि खेती बाड़ी के लिए उपजाऊ होती है। आगे है डेजर्ट मीन्स मारूथल। डेजर्ट आर लार्ज ड्राई एरियाज ऑफ लैंड विच रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल थ्रू द ईयर, कि जो मारूथल होते हैं, मारूथल में बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया होता है जहाँ पे बिल्कुल रेत होता है, यहाँ पे या तो थोड़ी सी या फिर बिल्कुल भी साल में बारिश नहीं होती। देयर आर हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक गर्म मारूथल और एक ठंडे मारूथल। गर्म मारूथल तो हमेशा रेत के साथ ढके रहते हैं, और जो कोल्ड मारूथल है वहाँ पे आइस और स्नो। नेक्स्ट आ गया कोस्टल प्लेन्स मीन्स तटीय मैदान में जो समुंदर के तट के नज़दीक होते हैं। फ्लैट लेवल फॉर्म्स लैंड अलोंग ए सी और एन ओशियन कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स, कि बिल्कुल समतल मैदान जो कि समुंदर के, ठीक है, या किसी भी महासागर के पास होते हैं उनको कोस्टल प्लेन्स मीन्स तटीय मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है आइसलैंड क्या होते हैं आपको पता है, द्वीप होते हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है, ठीक है। आइसलैंड आर लैंड मैसेस सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, उसके इर्द गिर्द लैंड नहीं होती, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, वाटर होता है। नेक्स्ट आ गया फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। Towards the end of the project file, Mona saw a map of India showing the physical division. Mohit explained that on the basis of the landforms and other natural features, India has been grouped under 6 physical division. उसके बाद वो मैप को देखते हैं और मोहित कहता है कि लैंडफॉर्म्स और
जो नेचुरल फीचर्स हैं उनके अलावा इंडिया के 6 फिजिकल डिवीजन्स भी हैं, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स, पेनिसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द आइसलैंड। ये देखो नीचे फिगर नंबर 14 में जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें देखो अलग अलग कलर्स हैं और यहाँ पे फिल किए हुए हैं। जैसे द नॉर्दर्न माउंटेन्स वो बिल्कुल ऊपर ब्राउन कलर में, ग्रीन कलर में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू जो बिल्कुल लाइट स्किन कलर है। कोस्टल प्लेन्स जो लाइट पैरेट ग्रीन है। आइसलैंड जो इधर देखो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो मारूथल है, जो येलो कलर का पार्ट है। द रोल ऑफ कलर, उसके बाद कि जो मैप में कलर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। मोना नोटिस दैट डिफरेंट कलर्स have been used to show different physical feature on the map. मोहित, उसके बाद मोना नोटिस करती है कि जो मैप होते हैं उनमें अलग अलग कलर शो किए हुए होते हैं, ठीक है। अब मोहित उनको एक्सप्लेन करता है, कहता है जो तो ब्लू कलर होता है ना, वो तो वाटर बॉडीज़ को, जैसे सी, ओशियन, रिवर, स्ट्रीमर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स, जो इन सभी में घिरा हुआ एरिया होता है वो ब्लू कलर का होता है। ग्रीन कलर में फॉरेस्ट आ गए, प्लेन्स आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, जितनी भी ग्रीनरी होती है वो ग्रीन पार्ट का होता है। ब्राउन में क्या आ जाता है, पठार वगैरह आ जाती हैं। येलो में मारूथल, रेता आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कलर आर यूज्ड ऑन द मैप टू शो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स। ए ब्लैक लाइन, जो ब्लैक लाइन होती है उससे हमें शो होता है कि रोड्स और जो हाईवे बने हुए होते हैं एंड बाउंड्री लाइन बिटवीन स्टेट्स एंड कंट्रीज। ये लाइन जा तो सॉलिड होती है बिल्कुल, जा डैश होती है, जा डॉटेड होती है और जा कम्बिनेशन में होती है। वी कैन यूज डिफरेंट कलर लाइक ऑरेंज, पिंक, लेमन और एनी अदर कलर एक्सेप्ट ब्लू फॉर शोइंग डिफरेंट शेड्स इन मैप्स। अकेले ब्लू को छोड़कर और हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू तो नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लू का मतलब तो वाटर होता है ना, यहाँ पे ब्लू कलर होता है, वहाँ पे वाटर। ओके डियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।